जो जय भारत सत्याग्रह, जैसे कि आप सब साथियों को विदित है कि जिस तरह से इस एनडीए सरकार ने और मोदी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध किया है, और जो धक्केशाही और जिस धक्के के साथ हिंदुस्तान चल रहा है, उसके खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में जय भारत सत्याग्रह हमारे माननीय एआईसीसी के अध्यक्ष जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूरे ज़िले में अगले 10 दिनों में आप तमाम ब्लॉकों में और तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जय भारत सत्याग्रह को देखेंगे। और हमारी तमाम यहाँ पर एआईसीसी के, पीसीसी के मेंबरान, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अहदेदारान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, उनके साथी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी साथी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, वो भी आपसे समय समय पर रूबरू होते रहेंगे। कि इस समय पूरे हिंदुस्तान की जो नज़रें हैं वो राहुल गांधी जी की तरफ हैं। उस राहुल गांधी ने जिन्होंने 4000 किलोमीटर की पैदल भारत यात्रा की और उसके बाद तमाम लोगों का दुख दर्द सुना, और उस हाइप के कारण आज जो मोदी सरकार को परेशानी हुई और जिस तरह से उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया गया और जिस तरह से बाकी कानूनी प्रक्रिया का जो प्रचलन चल रहा है, जैसे कि उनको अपना घर खाली करने के लिए 1 महीने का जो नोटिस दिया गया है, हालांकि हर कांग्रेस कार्यकर्ता या हर हिंदुस्तानी का घर वो राहुल गांधी का घर है। और हम उस कैंपेन में भी हम सब साथ चल रहे हैं और हम राहुल जी के नेतृत्व में सक्षम हैं इस मोदी सरकार को खाट फेंकने के लिए। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो ये सत्याग्रह है, ये आपको पूरे ज़िले में दिखेगा। और हमारे साथ इस पूरे ज़िले में, इस यात्रा में, सत्याग्रह में हमारे सीनियर साथी श्री वेद महाजन जी और शशि शर्मा जी हमारे साथ बने रहेंगे। और पहले मैं शशि शर्मा जी को कहूँगा कि अपनी बात करें, फिर वेद उनके साथ बैठे हुए कठुआ जिला के प्रधान पंकज डोगरा जी एआईसीसी मेंबर भी हैं जो, इनके साथ ही यहाँ मेरे साथ नरेश शर्मा जी मेंबर एआईसीसी, पूर्व चेयरमैन हैं यहाँ म्यूनसिपैलिटी के, नीटू जी, कुलबीर पठानिया जी, भंडारी जी, जोगराज जी, नरेंद्र खजूरिया जी, सभी साथियों को नाम लूँगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी जितने भी करीब यहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट की ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बीडर या सरपंच पंच जहाँ बैठे हैं, तो साथियों जैसा कि पंकज जी ने आपको फरमाया कि हमारी हाई कमांड ने ड्यूटी लगाई है वेदमाजन की सरबराही में, तो हम यहाँ पर ये जो जय भारत सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा है 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक, तो उसी के सिलसिले में यहाँ भी हर ब्लॉक में, हर असेंबली सेगमेंट में ये सत्याग्रह होगा और हम शाना बिशाना उसमें शामिल होंगे इस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अहदेदारों के साथ। और मेन इसका जो मुद्दा है, आप सबको पता है कि ये जो तानाशाही सरकार केंद्र में चल रही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन्होंने लगा दी है। जिस तरह से ये बखलाए हुए हैं राहुल गांधी की बात जोड़ो यात्रा के बाद, तो इनको बड़ी दिक्कत आ रही, बड़ी परेशानियां आ रही हैं कि कैसे फेस करें लोगों को। और उस बुलाहट में ही इन्होंने पहले उनको किसी भी तरीके से तो सजा करवाई, उसके बाद तो चलो 2 साल का जिन्होंने जो किया वो कानूनी कार्रवाई हम कर लड़ेंगे। उसके बाद इतनी जल्दी में बंगला खाली करो, कई लोगों के तो आज भी बंगले हैं, ना वो राज्यसभा मेंबर हैं ना वो लोकसभा मेंबर है, अभी तक बंगले लेके बैठे हैं। तो ज़्यादा ना कहता हुआ मैं सिर्फ आपको ये आश्वासन देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जहाँ जहाँ भी ब्लॉक प्रेसिडेंट को जो ड्यूटी लगाएगी, हम शाना बिशाना उनके साथ वहाँ बीच में, कभी मैं आऊँगा, कभी वेद महाजन जी आएंगे और वहाँ इनके साथ सत्याग्रह में शामिल होंगे। सर क्या देते हैं लगातार लोकप्रियता? यही कारण है क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, खास करके आफ्टर ये जो बात जुड़ी यात्रा की। 1 मिनट में वेदबाजी जी बात करें, हमारे यहाँ पे हैं जो जम्मू कश्मीर प्रदेश में, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है, या बिजली की दरें जैसे बढ़ी हुई हैं, बेरोजगारी है, बच्चों की रिक्रूटमेंट में नहीं चल रही है, वो तमाम मुद्दे जिस तरह से तानाशाही सरकार ने चलाई है वो भी इस सत्याग्रह में हमारे शामिल होंगे। और आगे फर्दर के लिए मैं अपने सीनियर साथी जो आज इस कि पिछले बहुत से हफ्तों से कांग्रेस पार्टी और पूरी अपोजिशन, पूरे कंट्री के अपोजिशन जो है आज सड़कों के बीच में है, आज गलियों के बीच में है। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि डेमोक्रेसी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं और जो राइट्स हैं हमारे, एक नागरिक होने के नाते जो हमारे राइट्स हैं,
उनको कैसे, उनकी आवाज़ को कैसे दबाया जा रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी सिलसिले में पार्टी ने एक प्रोग्राम दिया है, जय भारत सत्याग्रह, जो कल 1 अप्रैल से शुरू हुआ और पूरे हिंदुस्तान में जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे बैठ के ये शांतिपूर्वक सत्याग्रह सभी जगह कल किया गया। और इसी तरह जम्मू में भी ये सत्याग्रह कल वहाँ पे किया गया। और आपने देखा कि ये सत्याग्रह क्यों हमने शुरू किया, क्योंकि हम सब जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं, जितने कांग्रेस के नेता हैं, हम महात्मा गांधी के सिपाही हैं। और उन्होंने हमें ये रास्ता बताया था सत्याग्रह का, कि जब आप एक बात नहीं मानी जाती तो सत्याग्रह करना चाहिए। आपने देखा महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह करके उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सत्याग्रह हमारा, ये जो मोदी सरकार का जो डेटा पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ ये हमारा सत्याग्रह जो है वो चल रहा है। और जो आवाज़ को दबाया जा रहा है, जैसा कि आपने देखा, हमारे लीडर ने कर्नाटका में एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी ये 4-5 नाम उन्होंने गिनाए, ललित मोदी वगैरह, नीरज मोदी, और जितने भी ये 4-5 उन्होंने कहा ये चोर जो हैं, इनका नाम मोदी क्यों है। सिर्फ उन्होंने ये कहा, उन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया उसमें, ना ही किसी को हमारे ओबीसी के खिलाफ जो ये एक प्रचार शुरू किया जा रहा है, ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन उसी के खिलाफ इस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में, मतलब राहुल गांधी को रोकने के लिए, जब राहुल गांधी ये बात कहते थे कि मोदी और अडानी में क्या रिश्ता है ये बताया जाए, और ये जो 20,000 करोड़ रुपया वहाँ पे लगा है वो किसका है। तो ये बात पूछने के लिए जब उन्होंने पार्लियामेंट में बोला तो उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अब उसका जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने एक रास्ता बनाया, एक रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता चुना कि जिससे राहुल गांधी की सदस्यता, आपने देखा वो 1 महीने में ही केस शुरू हो गया और उसका फैसला भी उन्होंने कर दिया। कि कितनी बड़ी साजिश मतलब उन्होंने की, और फैसला जो किया कि 2 साल की सज़ा। देखो इसमें आप देखो कितनी बड़ी बात है कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी लीडर को इस मामले में मतलब 2 साल की सज़ा हुई हो। और आपके लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर ये 2 साल से 1 दिन भी सज़ा कम होती तो वो निलंबित नहीं होते, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होते पार्लियामेंट से। आप इसी से अंदाज़ा करिए कि ये कितनी बड़ी साजिश है। मेरे कहने का भाव है कि अगर 2 साल से 1 दिन भी कम होता तो ये वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे। पहले वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया और 48 घंटे के अंदर अंदर उनको बंगला छोड़ने के लिए बोला गया। जबकि आप ये जानते हैं कि ये वो परिवार है जिसने करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो देश के नाम दी उन्होंने इलाहाबाद में। तो उनको कि इस चीज़ की नहीं है, लेकिन उन्होंने भी आपने देखा कि किस तरह उन्होंने कहा कि जब उनको नोटिस आया उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बंगला खाली करूँगा। इस पर वो टस से मस नहीं हो रहे। उनका बस चलता तो शायद वो उस समय रिज़ाइन भी दे देते। लेकिन खैर ये पार्टी की बात है, वो मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन ये ऐसी साजिशें जो है ये मोदी सरकार यहाँ पे कर रही है। और किस किस्म की लूट आप ये देखिए इन्होंने की है। जितना भी कांग्रेस की लीडरशिप में और दूसरी सरकारें जो भी हिंदुस्तान में रही मोदी सरकार को छोड़ के, जितने भी एसेट्स उन्होंने इस मुल्क में बनाए, जितने भी बनाए, वो सारे एसेट्स इन्होंने बेचे। मेरे पास कल ही एक वो आया था, मैंने वो स्पेशली इसमें रखा कि आरटीआई ने एक खुलासा किया है, कोई भारतीय जो इस बात का जवाब दे कि कौन से प्राइम सरकारें ऐसी रही जिसने कितनी सरकारी कंपनियां बनाई और कौन से प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिसने एक भी नहीं बनाई। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 33 कंपनियां सरकारी बनाई और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने 5 कंपनियां बनाई। उसी तरह इंदिरा गांधी ने 68 कंपनियां सरकारी बनाई। इसी तरह तमाम जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने सब ने, किसी ने 14, किसी ने 15 ये बनाई। लेकिन लास्ट में जो नाम आया है मोदी सरकार का, उन्होंने 0, मतलब एक कंपनी भी सरकारी नहीं बनाई। मतलब इन्होंने तो देश के लिए कुछ बनाया नहीं। लेकिन जो
इतना सरमाया, और जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो कांग्रेस सरकारें रही उन्होंने इतना कुछ इस मुल्क को बना के दिया। आज आप देखें, रेलवे इन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट सारे इन्होंने बेच दिए, मतलब हमारे पास कुछ रखा ही नहीं। अगर आज हमें मुल्क के लिए कोई देखा जाए, हमें कुछ चाहिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है अपना, सब कुछ इन्होंने बेच दिया। और बेचा भी किसको? सारा कोई उन्होंने, आप हेलो, और उन्होंने सारा ये जो बोझा वो इसने अडानी साहब को बेच दिया। मतलब हमारा ये सीधा सीधा ये है कि क्या रिश्ता है मोदी और अडानी के बीच में, ये बताया जाए। 20,000 करोड़ रुपया जो हमने सुनने में आता है कि वो इन्हीं का लगा हुआ है उसके बीच में, जिसका ये नाम नहीं बता रहे। ये जो सुनने में बातें आती हैं वो तो यही हैं। तो ये सारी बात है। हमने ये अब एक जो प्रोग्राम बनाया है जय भारत का, ये जो सत्याग्रह का, ये पूरे हिंदुस्तान में बनाया। और इसी तरह जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में इसने डिस्ट्रिक्ट जो अपने इंचार्ज हैं वो बनाए हैं और साथ में को इंचार्ज बनाए हैं। इसी तरह आज से कल से सारे जम्मू कश्मीर के जितने भी ज़िला हैं, आज सभी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग जो है सब हो रही है। और इसी तरह जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, इसी तरह ये ब्लॉक में भी एक मीटिंग, दो मीटिंगें जो हैं वो आने वाले टाइम में हम करेंगे। सर, बताएंगे सत्याग्रह को आगे किस तरह से जारी रखा जाएगा, आखिर किया किस तरह से जाएगा पूरे कार्यक्रम को? क्या शांति प्रदर्शन किए जाएंगे या लोगों को जागरूक किया जाएगा इन सरकार की नीतियों? देखिए, ये लड़ाई कांग्रेस अपने लिए नहीं लड़ रही, ना ही हम ये लड़ाई राहुल गांधी के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लोगों की है और हम ये लड़ाई लोगों के बीच में जाके लड़ रहे, उनके हक के लिए। जो प्रेस की आज़ादी नहीं रही, आदमी की अपनी आज़ादी नहीं रही, बोलने की आज़ादी नहीं रही, तो हम ये सारी चाहते हैं कि इसको कैसे हमने बहाल करना है। वो तभी पॉसिबल है जब हम लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सत्याग्रह है, हमारा पीसफुल हमने ये सत्याग्रह करना। हमारा कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई लाठी उठानी है, पत्थर मारने हैं, वो हमारा मकसद नहीं है। और कोई सवाल आपने पूछना? क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि सत्ता दल से हैं और अभी भी सरकारी सुविधाओं का मजा ले रहे हैं, उनके बंगले खाली नहीं होते, और एक MP जिनके परिवार ने शहादतें दी, उन्हें बंगला खाली। बिल्कुल, क्यों, वही तो हम कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ, सीधी बात करूँगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब जिन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ी, उनके पास सरकारी बंगला है। यहाँ पे जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं सबके सरकारी, मतलब हालांकि उनके खिलाफ कोर्ट ने भी फैसला दिया हुआ है, लेकिन कोई खाली नहीं हो रहा। और क्या इतनी जल्दी थी कि राहुल गांधी का बदला, मतलब 48 घंटे में ही उनको नोटिस भी चला गया कि इसको आप खाली करो। ये साजिश है पूरी, एक समझी सोचिए एक साजिश के तहत ये सारा कुछ किया जाए। सर, न्यायपालिका को लेकर एक सवाल है। क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर का सबसे संवेदनशील मुद्दा धारा 370 और 35 है, उसकी सुनवाई अब तक नहीं होती है, और ऐसे मामले जिनमें मानहानि का बिल्कुल नॉर्मल मामला माना जाता है, ऐसे में सुनवाई भी हो जाती है और 2 साल की सजा भी दे दी जाती है। देखिए, ये सब जुडिस मामला है, इसमें मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि अपेक्स कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इसको हम जल्दी इसकी सुनवाई जो है वो लगाएंगे। सर, गुलाम नबी आज़ाद की आपने बात की, उन्होंने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है चाहे राहुल गांधी हो या फिर लालू यादव हो, किसी भी नेता के खिलाफ बदले की भावना से राजनीति नहीं होनी चाहिए और कानून के भी कुछ दायरे जो है वो फिक्स होने चाहिए। देखिए, राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा काम किया कि जो हर कोई उनके लिए हक में क्यों नहीं बोलेगा। उन्होंने, आपने देखा कि भारत छोड़ो यात्रा, मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने यहाँ पर शुरू की, उसका क्या मकसद था कि ये जो आपसी भाईचारा है, जो ये बिखराव की राजनीति, ये जो और आपस में लोगों को तोड़ने की राजनीति जो जिन लोगों ने शुरू की है, उनके लिए हमारा ये भारत जोड़ो यात्रा दी थी, पूरे हिंदुस्तान में चली। और कितना 5000 कितने किलोमीटर राहुल जी ने वो यात्रा की, और आपने देखा कि उसका कि कितना असर लोगों में है। इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार जो है वो इस बौखला गई है और पशोपेश में है कि इसका हम कैसे जवाब दें। कई सारे संवेदनशील मुद्दे जम्मू के हो रहे हैं। जम्मू में अब भी आबकारी नीति, जो दारू की दुकानों की बात करें, कई सारे और भी मुद्दे हैं। आखिर क्यों कांग्रेस लोगों के बीच नहीं पहुंच पाती, इन मुद्दों को कैश नहीं कर पाती? हमने तो हमेशा हर मुद्दे के लिए हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं। कोई आप एक भी मुद्दा बताएं जिसके लिए कांग्रेस ने प्रोटेस्ट नहीं किया हो। सिर्फ एक दिन का प्रोटेस्ट होता है। कहने का मतलब है कि लंबी लड़ाई जो लड़नी चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते मुद्दे को मुद्दा बनाती थी, कांग्रेस क्या? इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में देखें, अपोजिशन भी उठती है, मुद्दे उठाती है, प्रोटेस्ट भी करती है, लेकिन ये जो 3 एजेंसियां हैं, ED, इनकम टैक्स और CBI, ये किस तरह से पीछे चलते हैं, ये भी आपने देखा। और ये इसका नंगा नाच पूरे मुल्क में लोग देख रहे हैं।
मैं चाहता हूं कि लोग खुद देख ही रहे हैं, और इसका फैसला जो है वो आने वाले टाइम में लोग खुद करेंगे कि उनको क्या करना है। जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, लोग चुनाव चाहते हैं, लोकतंत्र की सरकार चाहते हैं, क्या देखते हैं क्यों पॉपुलर सरकार नहीं बनाई जा रही और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द ड्यूटी ऑफ J&K रन किया जा रहा है? देखिए, हमने तो बहुत इसके ऊपर बहुत बार कहा कि सरकार को चाहिए जल्द से जल्द चुनाव करना, लेकिन सरकार जो है, हमारा मानना है कि सरकार को ये शंका है कि इस माहौल में कहीं हम जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे। ये रीज़न है कि जिसकी वजह से सरकार जो है वो चुनाव नहीं चाहती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पूरे हिंदुस्तान में ये जो लड़ाई हमने शुरू की है, इसके लिए पूरी अपोजिशन जो है वो पूरी यूनाइटेड है हमारे साथ, और ये लड़ाई अब हम इकट्ठे अकेले नहीं लड़ रहे। पूरी जितनी भी ये हमारी अपोजिशन पार्टी हैं, ये हमारे साथ में है। ये जो हमारा जय भारत सत्याग्रह है, इसमें भी आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि जितनी भी दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं और यहाँ जितनी सोशल संस्था हैं, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा ले। सर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की एक टिप्पणी आई थी कि उन्होंने कोई वकालत नहीं पढ़ी है, उनकी कोई डिग्री मैंने नहीं देखी है, तो क्या देखते हैं कि राष्ट्रपिता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी, वहाँ पर मामला कोई सामने नहीं आता, न दर्ज होता है, और नाम मोदी लेने पर सजा भी मिलती है और सदस्यता भी जाती है? देखिए, अब इसका मैं क्या जवाब दे दूँ। बापू के बारे में कौन इनका नहीं जानता। 12 अटला थे वो। आपको अगर इसका पता हो तो उसका आप उसमें नेशनल आर्काइव्स में जाके उसके दस्तावेज भी आप देख सकते हैं। ये लेकिन जिनको दस्तावेज दिखाने चाहिए वो उन्होंने दिखाए हैं या नहीं दिखाए हैं, वो आजकल भी रोज़ सोशल मीडिया में आ रहा है, पे टीवी के ऊपर भी आ रहा है, वो डिग्री कहाँ से आई। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। इसमें झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ ही बोलते हैं। ये सिर्फ झूठ की राजनीति है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। थैंक यू। बताएंगे सर आज के प्रोग्राम के बारे में जो यहाँ पर रखा गया? आज यहाँ जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ रखी, एक तो ये ऑल इंडिया के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिला लेवल के ऊपर ये जय भारत सत्याग्रह का जो प्रोग्राम जहाँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की तरफ से रखा गया और जम्मू कश्मीर के अंदर हर ज़िले के अंदर रखा गया। सत्याग्रह का मकसद है कि ये जो राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म की गई, ये कानून ये कहता है कि ये इनकी जो संस्था थी वो नहीं कैंसिल कर सकते थे। मेंबर पार्लियामेंट वो बने रहते थे, क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम था अपील का। उससे पहले ही 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी की सदस्यता कैंसिल की। जो स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला जी, ये इन्होंने गलत किया। दूसरा, पूरे देश के अंदर जो राहुल गांधी की आंधी क्रांति भारत जोड़ो यात्रा जो इन्होंने निकाली, उससे घबरा के आज पूरे देश के अंदर बच्चा बच्चा राहुल गांधी का नाम लेते हैं। आज देश के अंदर आपने देखा कि देश की जितनी संस्थाएं हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके जितनी भी सरकारी चीज़ें बनाई गई थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे, सब ने सरकारी संस्थाएं बनाई। जहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी चाहे जनता पार्टी के हों, चाहे I.K. गुजराल हो, देवगौड़ा जी हों, सब ने सरकारी संस्थाएं बनाई। लेकिन आज के प्रधानमंत्री जिन्होंने 26 संस्थाएं सरकारी जहां इस देश को बेचने की बात की, जो 20,000 करोड़ अडानी का ये जो कंपनियों के अंदर पैसा राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर पूछा कि ये किसका है, आप बताएं, अडानी से आपके क्या रिश्ते हैं वो बताएं। लेकिन वो बात नहीं करनी है, एक ही नारा लगाना है। पहली बार देखा कि जो सरकार चला रहे हैं वो ही नारे लगा रहे हैं, वो ही पार्लियामेंट को नहीं चल रहे हैं। फिर राहुल गांधी माफ़ी मांगे, किस बात की माफ़ी? उन्होंने विदेश के अंदर अगर कहा तो देश के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है, तो क्या डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है? देश के अंदर कम्युनल दंगे नहीं हो रहे हैं? आज रामनवमी के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ दंगे क्यों हुए रामनवमी के ऊपर?
तो उन्होंने कौन सा झूठ बोला? एक तरफ कहते हैं राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया है, कहाँ उन्होंने का नाम लिया ओबीसी का? कल को कोई कहेंगे नरेश शर्मा का कोई नाम लेगा तो सारा उठ के मैं कहूँगा कि ब्राह्मण समाज का उन्होंने अपमान किया है। वो कौन सी बात? वो एक नरेश शर्मा है। जहाँ उन्होंने वहाँ ललित मोदी का नाम लिया, मालिया का नाम लिया, जो जहाँ जितने भी जहाँ जिन्होंने चोरी की है, जो विदेशों के अंदर भागे हैं, तो उन्होंने बहुत सवाल पूछा कि ये कैसे भाग गए इस देश का पैसा लूट के। तो इसके ऊपर आज ये जो डिक्टेटरशिप, चाहे किसी के पास किसी के पीछे इनकम टैक्स लगा देते हैं, किसी के पास ईडी लगा देते हैं, किसी के पास सीबीआई लगा देते हैं, ये जो डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस के सत्याग्रह ये जो हो रहे हैं, पूरे ज़िले के आज यहाँ प्रोग्राम मिले, जो वेद महाजन जी जो हमारे एक्स MLC और कारपोरेटर भी यहाँ रहे हैं, और शशि शर्मा जी उनके साथ जहाँ सेक्रेटरी हैं प्रदेश कांग्रेस के, वो जहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, वो जहाँ के इंचार्ज हैं। और पूरा हफ्ता हर ब्लॉक लेवल पे जहाँ कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट होंगे और इनसे हिसाब पूछा जाएगा कि ये जो देश के अंदर ये जो माहौल यहाँ बिगाड़ रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, उसके ऊपर आज कांग्रेस के सत्याग्रह आज से यहाँ शुरू होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।